सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, जय माता रानी। शारदे नवरात्र पूजा में सबका स्वागत है। माता रानी सबका कल्याण करे। प्यारी साध संगत जी, आज के वीडियो में हम माता दुर्गेश्वरी से प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं कि शारदे नवरात्र और सदा जो बहन बेटियां, जो भी पुत्र वधू, बहन भाई, जो भी बच्चा प्रार्थना करता है माता रानी से, उनका सबका कल्याण हो। और जो जिस दिशा में बैठकर माता रानी को पूजते हैं उनका भी कल्याण हो। प्यारी साध संगत जी, आज का वीडियो पूरा वीडियो देखें। मंत्र साधना से हम प्रार्थना करने वाले हैं माता से कि बहुत बार संगत ये बातें बता रही हैं कि गुरु महाराज, हम जब माता रानी से प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम कैसे उनसे प्रार्थना करें। तो ये हम पूरा वीडियो आपके लिए बनाकर पेश किया है, पूरा ध्यान से बताने वाले हैं। तो प्यारी साध संगत जी, आप पूरा वीडियो देखें और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जितना भी वीडियो संस्था से बनकर आप तक पहुंचे वो सीधा आप तक आ जाए, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्यारी साध संगत जी, देखिए पूरा वीडियो, जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या विचार है सतगुरु साधना के। आज हम माता रानी से प्रार्थना करने वाले हैं और माता रानी के जाप में आप भी पूरा ध्यान लगाएं, सबका कल्याण करें। जय मातेश्वरी। सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। पहले हम श्रुदल साधना में विराजमान गद्दी सतगुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि वो सदैव हम बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो प्रभु सतगुरु साधना से, जगत पिता सतगुरु से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना स्वीकारना। ओम नमो शिवाय। ओम नमो नमो शब्द गुरु दातार। नमो नमो माँ प्राकृति, मेरे सतगुरु जी अवतार, मेरे साईं जी अवतार, मेरे साहिब जी अवतार। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा ज्ञान। सबका मालिक तू एक है दाता, सबको दे सबका भला करा। हे गुरु की शासन में सर्व कल्याण हो सबका। जय माता रानी। शारदे नवरात्र माता सर्व जीव कल्याण करे, सबका उद्धार करे माता। जगत पिता सतगुरु विराजमान गद्दी और साहिब अल्लाह ताला मालिक सतगुरु जहाँ विराजमान सतगुरु साधना, सबका मालिक एक है, सब तेरी देन है। तो प्यारी साध संगत जी, आज हम इस वीडियो में माता रानी से प्रार्थना कैसे करनी है और किस विधि से हमें बैठकर प्रार्थना करनी है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें, ध्यानपूर्वक देखें। जय माता रानी की जय हो। प्यारी साध संगत जी, पहले हम माता के दरबार में, जहाँ भी आपका दरबार घर में बना हुआ है, वहाँ हम चौकड़ी मारकर, पलाथी मारकर बैठ जाते हैं। हमारा मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूर्व की दिशा में जब पूजा स्थल होता है तो उत्तर की दिशा में हमारा, मंदिर के पूजा घर के बिल्कुल सामने नहीं मुख को करके बैठना है, उत्तर दिशा में मुख कर एक साइड में आपको किसी अस्त्र साधना पर, जैसे नीचे नहीं बैठना है, कोई नीचे अस्त्र लगाकर बैठ जाएं, उस पर बैठ जाएं, कपड़े पर बिछाकर उस पर बैठ जाएं, गद्दी बिछाकर उस पर बैठ जाएं। उत्तर दिशा में चौकड़ी लगा लें और अपने हाथों को श्रुदल मतलब कर बैठ जाएं और पूरा ध्यान लगाएं और पहले जयकारा बोलें, जय माता दी। प्रार्थना किया करने के बाद मंत्र श्रुदल आप भी कर सकते हैं। हम मंत्र साधना की प्रार्थना करते हैं। शुरुआती ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वतम भगवते भूतेश्वरी महाकाली दुर्गेश्वरी माँ दुर्गा। हरि ओम। जय शिव शक्ति मातेश्वरी कल्याणम भगवते दुर्गा काली। ओम नमो शिवा। हे शिव शक्ति, हे सर्वनव स्वरूपों की देवी माता, हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करो। या देवी सर्वे भूतेश्वरी शक्ति रूपणा, शक्ति स्थित साधनाय नमस्तु नमस्तुतु नमस्तुतु नमो नमः। या देवी सर्वभूतेश्वरी लक्ष्मी रूपणा सर्वतामा नमस्तुतु 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 नमो नमः।
ये प्रार्थना मंत्र बोलने से मातेश्वरी प्रसन्न होती है। ये हमें पूजा करने से पहले पढ़ना है, करना है। उसके बाद हमें महाकाली जो मंत्र श्रोतल होते हैं पूजा पाठ के माता रानी के, वो हमें अर्ज करने हैं, जिसको हम अपनी सुरक्षा कवच भी बोलते हैं कि हमारी सुरक्षा करेगी माता रानी, हर बुराइयों से बचाएगी, किसी का ध्यान नहीं भटकेगा पूजा करते वक्त, तो वो भी ध्यान करना है। ओम सिद्ध सर्व कल्याणी मातेश्वरी जगदम्बा जनक जननी शिव शक्ति परम शक्ति ओम नमो शिवाय। जय माता। ह्रीं छिरीं कलीं कालिके नमो स्वाहा पातुका नमस्ततौ आयाय नमो नमः। कलीं कापालुं सदा पातु। ह्रीं श्रीं रीति लोचना ह्रीं त्रिलोकचना स्वाहा। नासिका सदावतु कलीं कलिके रक्षक 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 स्वाहा। दंत साधना शरव स्वाहा। कलीं भद्रकालिके स्वाहा पातुका हृद चंडी एकम ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं स्वाहा। जय माता रानी। प्यारी साध संगत जी, इस मंत्र का मतलब क्या है ये हम बता देते हैं आपको कि माता से इस मंत्र में ये कहा गया है कि हे माता रानी, हम आपके ध्यान में बैठे हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, जगत जननी आप ही को मानते हैं, आपकी शरण में हैं। हम पर कोई भी हारी बीमारी, काया कष्ट, रोग दोष, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, हम तेरी प्रार्थना सदैव करते रहें। ये इसको कवच बोलते हैं, सुरक्षा कवच बोलते हैं, शास्त्र संगत में इसको कवच बोलते हैं। ये माता रानी 9 स्वरूपों की जो माई है, जिसको हम जैसा जो सात्संगत नाम दे, 9 स्वरूपों में बैठी है। और माता के कवच का यही प्रणाम होता है कि जो सच्ची श्रद्धा से, भावना से, श्रद्धा से, पूरी लगन लगाकर, चेतना से अपने गुरु श्राद्धन का नाम लेकर, सच्ची श्रद्धा से लगन लगाकर शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र, जो भी 5 नवरात्र होते हैं, उनमें अगर पूरी श्रद्धा से माता के 9 स्वरूपों की पूजा प्रार्थना करता है, नवरात्र पूजा करता है, या घर में साधना प्रार्थना हमेशा ही करता है, उन सेवकों का, उन बच्चों का, उन भक्तों का सदैव कल्याण करती है माता रानी प्रसन्न होकर। ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी हम माता रानी का पूजा पाठ ध्यान लगाते हैं या ध्यान में बैठते हैं, तो हम डिस्टर्ब ना हो या हम किसी और बात में ध्यान ना लगाएं। सभी से प्रार्थना है कि प्यारी साध संगत जी बार बार आश्रम में आती हैं, साध संगत ये पूछती हैं कि गुरु महाराज, हम जब पूजा करते हैं तो उबासी आती है, आलस आता है, नींदर आती है, या बेचैनी रहती है, या फिर थोड़ी सी शरीर में तरफता होती है, या बार बार हमारा ध्यान भटकता है और बुरी बातों के लिए ध्यान भटकता है, हम कष्ट में रहते हैं। तो ऐसी समस्याएं तब आती है कि हम आत्मा से उस प्रभु, उस ईश्वर, उस माता रानी को नहीं पुकारते, उनके सही तरीके से उनकी रचना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। इसीलिए प्यारी साध संगत जी सभी से प्रार्थना है कि ध्यान लगाएं, पूरा ध्यान कर कर ही भक्ति करनी है, पूजा पाठ करना है, जैसा भी आप करते हो घर में। लेकिन जब आप 5 मिनट के लिए भी ईश्वर के नाम के टाइम निकालते हो, उस टाइम में आपको क्या करना है प्यारी साध संगत जी, कि बिल्कुल सच्चे मन से मन बनाकर आपको प्रार्थना करनी है। भूतेश्वरी, मातेश्वरी, महाकाली, दुर्गा, दुर्गेश्वरी, जिसका 9 स्वरूपों में सबसे श्रेष्ठ स्वरूप दिया है, जो शेर पर, सिंह पर अश्वारी कर कर मातेश्वरी बैठी है दुर्गा, क्या कहती है कि हे बच्चे, हे सिर्फ जीव जीव कल्याण, कि मैंने तो आपको जन्म दिया है, हाँ मैं सबकी माता हूँ, कोई मुझे ये ना कहे कि आपको हम नहीं मानते। माता प्रसन्न होती है जब उसको कोई याद करता है, पुकारता है, पूजा पाठ करता है, उसका ध्यान लगाता है, नवरात्र पूजा करता है, उसका दीपक जलाता है घर में।
किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि हम माता रानी को नहीं मानते, क्योंकि जिस माँ ने हमें जन्म दिया है श्रोतल धरती पर, उसका हम कभी भी कहते हैं कि माँ के दूध का या माँ के जन्म श्रोतल कोख का हम वजन कभी नहीं उतार सकते। इसीलिए उस माता रानी को प्रसन्न रखना है, उसको खुश रखना है, हमें हमारी वजह से कोई हमारी माता को तकलीफ ना हो। ये हम प्यारी सत्संगति सबसे प्रार्थना करते हैं। ध्यान करें कि मातेश्वरी हमारी उस आत्मा का नाम है, उस रूह का नाम है, उस परमात्मा ईश्वर के ध्यान का नाम है जिसमें माता बैठी है। माता तो जैसे जन्म देती है, पत्नी बनकर आती है, बेटी बनकर आती है, बहू बनकर आती है, जितने भी वो रिश्ते लेकर आती है हमारे पास, वो तो माता के ही हैं, सब स्वरूप तो उसके ही हैं। जैसे 9 स्वरूपों में माता को कोई शैलपुत्री कहता है, कोई ब्रह्मचारिणी कहता है, उन दिनों में माता रानी के वो 9 स्वरूप हैं। इसी तरह उसने धरती पर भी जन्म लिया और 9 स्वरूपों में बसात हो गई उसकी। यही तो है प्यारी सत्संग जी। इसीलिए हमें माता, बहन, बेटियां, जो भी हमारे घर में कन्याएं हैं, बेटियां हैं और पत्नी है, बुजुर्ग जैसे भी हैं, उनको हमें अगर उनको नहीं समझ है, नहीं पता है, तो हमें उनको कुछ बताना चाहिए। ज्ञानपूर्ता की हमें वीडियो दिखानी चाहिए, ज्ञानपूर्ता हमें बतानी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और मैं सभी बहन बेटियों से, भाइयों से भी प्रार्थना करूंगा कि हम बार बार संगत में ये बता रहे हैं सभी के लिए कि आप माता रानी को मानते हो, दुर्गा दुर्गेश्वरी के पहाड़ों तक जाते हो, वैष्णो जाते हो, हरिद्वार जाते हो, गंगा जी, जहाँ भी धाम बने हैं माता रानी के, दूर दूर लोग जाते हैं, सभी जाते हैं प्यारी सत्संग जी। लेकिन क्या आप कभी अपनी पत्नी से उस तरह बात अच्छी तरह करते हो जैसे माता के सामने आप जाते हो? पुत्री से करते हो, माँ से करते हो, बहन से करते हो, या किसी रिश्तेदार बहन बेटी या गांव में किसी कन्या बहन बेटियों के साथ या गऊ से मतलब पेश आते हो? सबसे श्रेष्ठ बात हमारे जीवन में यही है कि अगर हम किसी बहन बेटी, भाई बंद घर में हम अपने परिवार से प्रेम नहीं करते हैं, अपनी प्रेम से हम किसी से बात नहीं करते हैं, हम अपनी माता के चरणों में नमन नहीं करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, उनको भोजन खाना नहीं देते हैं, या उनकी हम देखभाल नहीं करते हैं, या हम पत्नी को भी ठीक से दर्जा नहीं देते हैं, बेटियों के भी हम उनका सत्कार नहीं करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि माता दुर्गा भी आप पर प्रसन्न नहीं होगी। ये आप भूलकर मत गलतियां करें, क्योंकि प्यारी सत्संग जी हमारा मानना है कि अगर कोई घर में कन्या है, पत्नी है, माँ है, बेटी है, गऊ है, जैसे भी है घर में, उनकी अगर हम इज्जत करते हैं तो मातेश्वरी दुर्गा, माँ लक्ष्मी स्वरूपिणी हमेशा आपके घर में आपके साथ रहेगी। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा सत्संग जी, जहाँ तक भी ये वीडियो देखा जाए, कि इस वीडियो में हमने ये जानकारी इसीलिए आपको नवरात्र में बताई है कि बार बार क्या करते हैं कि लोग नवरात्र रखकर बैठे हैं, पूजा करते हैं माता की 9 स्वरूपों की 9 दिन, लेकिन पत्नी से बात भी नहीं करते, बेटियों से अच्छी तरह बात नहीं करते, माँ कहीं है बात नहीं करते, या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप क्यों उस दुर्गेश्वरी को गुस्सा दिलाते हो? उसको भी प्रॉब्लम होती है, आपको भी होती है। तो प्यारी सत्संग जी सभी से हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी ये वीडियो देखने वाले हैं सभी से, कि पहले हमें अपना घर सुधारना है। कहते हैं हमारे सतगुरु अमरानंद जी महाराज बार बार कि संसार सुधारे तब जानिए, पहले घट को सुधारिए, अपना घट जब सुधर जाए तो जगत को सुधारिए। कहते हैं सतगुरु अमरान जी महाराज कि जब तक हमारा खुद का घट नहीं सुधरेगा, मन नहीं सुधरेगा, हमारी आत्मा नहीं सुधरेगी, तो हम क्या किसी को सुधार पाएंगे? तो सभी से प्रार्थना है, इस घट में शुद्ध विचार लाइए। किसी के प्रति जो कोई बुरा करता है वो उसका काम है, हमारा काम है नेक राह पर चलना, अच्छे कर्म करना। काम कीजिए, जैसा भी आपका जो बिजनेस है काम कीजिए, लेकिन जहाँ तक सत्य की बात है वहाँ सत्य तक भी
सुखी रहना चाहिए, क्योंकि किसी इंसान का मन दुखाकर या किसी को हम प्रॉब्लम में डालकर अपने फायदे के लिए अगर कोई काम करते हैं तो वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो प्यारी साध संगत जी, हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि शारदीय नवरात्रों में जैसे माता रानी घोड़े पर सवारी कर आई बैठी हैं आकर, तो मैं सभी से कहूंगा कि भागा दौड़ी रहेगी 2020 और 21 में भी, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है प्यारी साध संगत जी कि इस भागा दौड़ी को कैसे हैंडल करना है, कैसे हमें इसको समझना है। और जैसे माता नवरात्रों के बाद भैंसे पर सवार होकर वापस जा रही है, तो इसका भी एक काल रूप की बातें हैं ये। तो हमें कैसे हारी बीमारियों से, प्रॉब्लम से बचना है। जैसे हमारे देश में कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है, तो हमें परहेज रखना है। मैं सभी साध संगत से और जहां तक ये वीडियो देखा जा रहा है सभी से प्रार्थना करता हूं कि प्यारी साध संगत जी, जीवन आप ही का है और आपको ही जीना है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। क्योंकि जो चला जाता है या कोई समस्या, उसमें हारी बीमारी या कष्ट या देवी देवताओं का कोई दोष किसी में आ जाता है, वो चला जाता है, उसके पीछे से सब सही होता है, लेकिन उसके लिए नहीं होता। बस यह बात हम सबको समझनी है प्यारी साध संगत जी। हम सभी से बार बार कहते हैं, संगत में भी और आश्रम की जो भी उन्हें विचार होते हैं उसमें भी बताते हैं कि आपको इस बीमारी से भी बचकर रहना है। और जैसे शारदीय नवरात्र घुड़सवारी माता कर आई है, इसमें भी हमें शांति से पेश आना है। किसी से लेन देन करना है या किसी से व्यवहार करना है, जैसे भी कोई काम काज, जमीन जायदाद, जैसा भी हमारा कोई काम है, उसको हमें शांति से सुलझाना है। हमें किसी से झगड़ना नहीं है, क्योंकि पहले ही माता घुड़सवारी कर आई है। भागा दौड़ी इस साल, अगले साल 2021 में भी बनी रहेगी। तो सभी से प्रार्थना है प्यारी साध संगत जी, अपना ध्यान रखें। माता रानी सब पर कल्याण करे, सबका भला हो, खुश रहो। सतगुरु की महिमा की जय जयकार हो, आप सदा खुश रहो। जय माता रानी, जयकारा महामाई का। सत साहिब गुरु।